मैं कह रहा था वो जो पैसे का पीएफ वाला था ना गुरुदेव, कल शाम को आ गए वो भी पैसे। अच्छा, पैसा आ गया आपका? हाँ हाँ, कल आ गए, पूरे पूरे आ गए। वही जिस दिन हमारी आपसे बात हुई तो ठीक 11 दिन ही बचे थे अनुष्ठान में, तो मैंने उसी दिन से 21 वाला जाप करना शुरू किया था। हम्म। हाँ, पूरा 11 दिन तक किया था। और कल शाम को आपसे जैसे बात हो गई थी ना, उसके 1-2 घंटे बाद मैसेज देखा तो पैसा आ गया पूरा उसमें। तो मैं बोला आपको बता दूं, मैंने व्हाट्सएप भी किया था पर आपका अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं है, तो मैं बोला चलो मैं कॉल करके ही देखता हूँ, आपको बताना जरूरी है ना। हाँ, बढ़िया, बहुत ही आपकी साधना हाँ हाँ सफल हुई है। हाँ हाँ, नहीं कि देखिए मैंने कल कहा वो भी था काम कि हो गया। चिंता करने की हाँ हाँ, जरूरत नहीं है, आप ना बस ना जप बिल्कुल करो। बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, 11 दिन पूरा कर दिया था। वो देखिए ना, संजोग ऐसा था उस दिन से ठीक 11 दिन ही बचे थे, आप बोले कम से कम 11 दिन करो। हाँ हाँ, मैंने बोला था 11 दिन करो। 11 दिन बचे थे, पूरा 11 दिन 21-21 वाला जब किया था उसमें मैंने। हाँ, हाँ, आपको बस मैं आप बोला बताना। जप करो, आपके सारे परिवार के सारे काम होते रहेंगे। जी जी ठीक है, जी, ऑल बस द ठीक बेस्ट। है हम अब। बहुत ही हाँ आप व्यर्थ ही चिंता हाँ, कर रहे थे। जी हाँ हाँ, नहीं चिंता, एक सेम सेम चीजें भरा था, एक बार रिजेक्ट कर दिया उन्होंने तो इसलिए चिंता हुई ना कितने साल कि का रुका भाई था ये? ये 1 साल से रुका था। अच्छा, एक मतलब साल पिछले साल समझे 16 अगस्त को मेरी नौकरी चली गई थी, हम्म। ठीक है ना। तो उसके बाद से वो 3 महीने बाद आ जाना चाहिए था, पर वो रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। फिर एक बार गया तो कुछ हिसाब में घपला था, तो फिर हिसाब बड़ी मुश्किल से सही हुआ। फिर उसको भरा तो एक बार रिजेक्ट हो गया उसमें, फिर 15-20 दिन देखा। तो फिर आपसे जब बात किया, मैं बोला ये तो देखो एक बार बात करके, जब आपसे बात हुई तो फिर दोबारा भरा मैंने उसको, सेम ही भरा था, कुछ में नहीं था। लेकिन उस पर रिजेक्ट कर दिया। और इस बार देखिए आप शक्तियों की इतनी कृपा हुई, आपकी कृपा हुई कि वो आ गया कल शाम को, हाँ, बिल्कुल। अनुष्ठान पूरा होते होते। नहीं, आप निराश हो गए थे ना, इतनी बार प्रयास करने हाँ के हाँ बाद भी नहीं मिला ना हाँ, आपको। निराश। फिर वही मैं सोचा गुरु जी जाऊंगा, 2-2.5-3 हजार किराया लगाओ, फिर 2-4 हजार वो मांगेंगे, नौकरी पानी है नहीं, कहाँ से देंगे, हाँ। हम ये सोच रहे थे। मैं तो इस चक्कर में था। और कुछ नहीं। नहीं, मंत्र हाँ जब जो भी करता है उसकी जो भी काम रुका हाँ होता है हाँ, वो सारे करती है, ना सरकारी ना काम बिल्कुल वगैरह बिल्कुल वो बहुत जल्दी बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल। क्योंकि सरकारी जी जी, काम सामान्य व्यक्ति के बहुत हाँ अब ये झंझट भरे। मंत्र है अभी, ये तो महामंत्र है मेरे लिए। हम्म। ये तो महामंत्र हो गया ना। नहीं, ओम आश्रम में नमः सारी शिवाय ओम। शक्तियां स्थापित है ना, तो वो सब काम हाँ कर हाँ सकती है। इसमें नहीं, हाँ प्रकृति बचपन से लेकर मृत्यु तक सारी हाँ जीवन हाँ की जो समस्या है उसका निवारण के लिए अलग अलग शक्तियां हाँ, स्थापित की है। जी जी, तो ऐसा कोई चलिए। समस्या नहीं है जो बीमारी से हाँ लेके कोई भी कि वो हाँ आश्रम की शक्तियां ना कर सके। हाँ, बस जी, ये है कि जब उसको जब समर्पित करना है। मैं कितना भी बोलूँ हाँ कि 11 दिन का, 21 वो दिन तो का, करना ही, वो वो सारा तो करना ही। मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जी 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 बहुत ही बढ़िया, आपकी एक चिंता दूर हो गया हमेशा के जी, लिए। बिल्कुल बिल्कुल, चिंता दूर हो गया। वो पैसे को कम से कम कहीं लगा दूंगा तो मंथली कुछ आएगा, तो अपना खर्चा पानी भी चलता रहेगा ना। हाँ, हालांकि बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप अब जो नहीं आशा बेटे, छोड़ रहे थे। हैं? हाँ हाँ, बेटे पैसे तो देते हैं पर हर चीज के लिए नहीं दे सकते ना गुरुजी, आप तो जानते ही हैं। हाँ, खर्चा वर्चा देते तो है, पर हमको भी कुछ अपनी जरूरतें होती है ना। जो बिल्कुल। है मियाँ बीवी, कोई चीज किसके पास जाएंगे हर चीज मांगने। हाँ, नहीं, ये तो ये है कि रहता है। हर व्यक्ति को हाँ पैसा बुढ़ापे में रखना चाहिए, मांगने की जरूरत ही ना हाँ पड़े। हाँ, नहीं तो खुद वो का होने। देखिए ना आप, एक केस आप जानते ही होंगे वो डालमिया का। कौन सा वाला? अरे ये जो एक ये बिजनेसमैन है जिसके लड़के ने हाँ करोड़ हाँ अरबों हाँ, की वही। अरबों की प्रॉपर्टी है, जिसने हवाई जहाज चला के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। हाँ 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 हाँ, आज बेचारा किराए के मकान में रह रहा है वो। हाँ, रेमंड कंपनी का। हाँ, रेमंड रेमंड की सिंघानिया। हाँ, उसके बहुत तो बचपन में बहुत हाँ शोरूम में हाँ देखता था, बाजार में जाता था, उसके बहुत हाँ, शोरूम अरे होते उसका थे। मैं 1 महीने पहले एक इंटरव्यू देखा था, मेरे आँख से आंसू आ गए। क्या हम्म। करूं बताओ। तो ऐसे इसलिए कुछ अच्छा, बच्चे भी बोलते हैं आप अपने लिए रखो, लेकिन ठीक है, आप आज अच्छे हैं कल को समय नहीं, का कभी भरोसा भी नहीं किसी रहता। का भी मन बदल सकता है, प्रकृति का हाँ, संचयन। तो और इसलिए ज्यादातर जो है, पुत्र होते हैं वो हमारे शत्रु होते हैं पिछले जन्म के। हाँ भाई अभी तो संस्कार अच्छे हैं, तो वो लेकिन क्या, पता उनको नहीं कब याद क्या होता है हो ना, जाए। पिछले जन्म का जो क्रोध हाँ होता है, वो इस हाँ जन्म में हाँ हाँ कभी भी बाहर आ सकता है, ऐसा। हाँ, यही तो। वो यही उनका तो। सोचने समझने की क्षमता खो जाती है, क्योंकि वो शत्रु ही हाँ होते हैं। तो इस जन्म में हाँ बच्चे भले ही क्यों ना हो, इसलिए हाँ बच्चों पे भी ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, इसलिए क्या है, मैं भी देखिए उनके इरादे ठीक है। जैसे मेरा छोटा वाला लड़का है, हम्म। वो पिछले टाइम होली के टाइम आया था गांव में, तो हमारे एक बड़े भाई लगते हैं, चाचा, सगे चाचा के लड़के हैं, बहुत गरीब हैं, बड़ी स्थिति खराब है।
उनको चाचा जी भी कुछ मदद नहीं करते, सारी उनकी प्रॉपर्टी उनके छोटे भाई ने ले लिया, उनको एक कमरा नहीं दिए दुकान के लिए। आप सोचो ऐसे लोग हैं। मरने के बाद उनकी वो औलाद भी नहीं, मरने के बाद तो उनका ही होता ना। बिल्कुल। हाँ, तो मेरे लड़के ने मुझसे ये पूछा कि पापा मैं इनको कुछ रुपए देना चाहता हूँ, दुकान खोले, इनकी मदद करना चाहता हूँ, दे दूँ? मैं बोला भाई बिल्कुल दे दो, मदद करने के लिए मैं क्यों मना करूंगा तुम्हें। मेरा तो ऐसा स्वभाव नहीं है ना, अगर तुम किसी की मदद करना चाहते हो तो मैं क्यों। तो उसने क्या है 10,000 रुपए देके उनके सामान में, दुकान में सामान वामान लगा के, मैं बोला भाई तुम मदद करो, नहीं, इसको तुम्हें रिश्तेदारों के आशीर्वाद आप देगा। जितना मदद करोगे उतना आपके ग्रह हाँ उच्च के हो जाते हैं ना, ये हाँ, तो क्योंकि रिश्तेदार यूं फिर ही जुड़े नहीं होते, वो हाँ कई जन्मों हाँ से जुड़े हाँ, होते हैं। तो अब ये तो ऐसा है अभी, तो उसके विचार ऐसे हैं। चलो हमको भी अच्छा होता है कि हमारे बच्चे ऐसे हैं, कम से कम ऐसी प्रवृत्ति रखते हैं किसी की मदद करने की, तो बहुत अच्छा है। लेकिन कल का भरोसा नहीं रहता ना। हालांकि अब बिल्कुल। ठीक है, अब आश्रम से जुड़ा हूँ, आपके सानिध्य में हूँ, तो इसका कोई चिंता नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आदमी को तो अपने हाथ पैर हिसाब से रखने पड़ते हैं ना। हाँ बिल्कुल, वो तो। हाँ हाँ। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, और हर व्यक्ति जितना ब्रह्मलोक आश्रम को जब समर्पित करता है उतना उसके लाभ होता ही होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। 100% क्या 1000% आप बोल सकते हो कि जो अभी तक मैंने देखा है कि जिन्होंने कुछ दिन तक जब समर्पित किया है, नियमित रूप से एक अनुष्ठान 2 अनुष्ठान कर लिया है, तो उनके जो भौतिक जीवन के स्तर है, धन के मार्ग स्वतः ही, धन आपने इस शक्तियों से मांगा है कि नहीं मांगा वो अलग की बात है। आपका कहीं भी धन फंसा है तो तुरंत वो पैसा आपके पास आएगा, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि धन कितना ज़रूरी है गृहस्थ जीवन के लिए, और बहुत ही मायने रखता है। तो आपकी जो भी जॉब हो, बिजनेस हो, आप इस शक्तियों से मांगो या ना मांगो, पर आपको धन का लाभ आश्रम की शक्तियाँ दिलाती ही दिलाती, इसमें कोई संशय नहीं है। और इनका जो पीएफ का फंड था वो काफ़ी परेशान थे, क्योंकि 1 साल से वो प्रयास कर रहे थे, और काफ़ी बार उनका रिजेक्ट हुआ, 2-3 बार, और तब उन्होंने बहुत ही निराशाजनक होकर कॉल किया कि क्या करूं, मुझे नहीं हो रहा। तो मैंने बोला चिंता मत करिए, आप बस 11 दिन तक जप करिए। पिछले 11 दिन पहले की बात है, और उन्होंने वो जप किया 11 दिन तक। वो 11वें दिन ही उनको उस जप का फल मिला, और उनका जो अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। और मैंने कहा था कि उनको फिर से निराश ना हो, फिर से आप एप्लीकेशन भेज दो, और वो भी रिकॉर्डिंग है, पर मैंने डाला नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो उसमें उनका निराशाजनक आवाज़ आप अंदाज़ा लगा सकते थे। तो कहने का तात्पर्य, आपका कोई भी सरकारी काम हो या बाकी कोई भी काम हो, आपको निश्चित ही आपको उससे लाभ होता ही होता है। और संसार का नियम ही है कि जो भी हमें पुत्र प्राप्त होते हैं या रिश्तेदार होते हैं, उनका कुछ लेना देना बाकी होता है, इसलिए हमारे वो रिश्तेदार हैं। तो जितना हो सके हमें अभी कुछ जो कमाई का हिस्सा है, 1% या 2% अपने परिवार वालों को देते रहना चाहिए, जिससे कि क्या है, आप यानी मामा और बुआओं के लोगों को दान वगैरह करते या उनकी सहायता करते, तो आपका मंगल अच्छा हो जाता है। आप बाकी परिवार के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई में लिखाई में अच्छा कराते तो आपका बुद्ध अच्छा होता है। और बहुत सारी महिलाएं होती हैं, उनको आप सहायता करेंगे रिश्तेदार की, तो आपको शुक्र अच्छा हो जाएगा। बड़े बूढ़ों की तो शनि और सूर्य अच्छा हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो आपके अगले जन्म के लिए लाभदायक होगा, और अगला जन्म आपका सही होना चाहिए। सब सुख सुविधा प्राप्त चाहते तो अपने रिश्तेदार को मदद कर देना चाहिए। कुछ इच्छा हमें रखना ही चाहिए कि रिश्तेदारों को जो हमारे से पीछे पड़े हैं, उनको सहायता की ज़रूरत है, उनको करना चाहिए। इससे कोई हानि नहीं होता। पर आपको अभी वर्तमान युग में ऐसा लगता है कि रिश्तेदार को मदद करेंगे तो हमारा ये नुकसान होगा, हमारा धन कम हो जाएगा, पर वैसा नहीं है। आपके ग्रह अच्छे हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उनका लेना देना बाकी होता है। तो ज़्यादा आप देते हो तो प्रकृति आपको वास्तव में देते हैं, क्योंकि मैंने कई बार बोला है कि हर व्यक्ति और हर वस्तु में प्रकृति और ईश्वर का वास है, और प्रकृति और ईश्वर को जितना दिया जाता है वो 100 गुना होके वापस आता है। जैसे हम एक गेहूं का कण या दाना हम प्रकृति को समर्पित करते हैं, यानी बीज जमीन में बोते हैं, तो आपको कितने दाने मिल जाते हैं। इससे आपका जीवन उधार होता है। तो प्रकृति का ऐसा नियम ही है, तो ये अपने जीवन में भी लागू होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आप अपने रिश्तेदार को मदद करते रहते हो, तो उनके आगे बढ़ने में उनको ज्ञान या सलाह अच्छी प्रदान करते हो, तो भी आपको, क्योंकि बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि जो बिजनेस का नॉलेज होते तो अपने रिश्तेदार को नहीं बताते कि ये बिजनेस कर लो तुम्हें ज़्यादा लाभ होगा। ये होता है, वो बहुत सारी बातें छुपाते हैं। पर कहने का तात्पर्य है, आप सहायता करते हो रिश्तेदारों को, तो निश्चित ही आपको प्रकृति
फल रिटर्न में देती है और जितना दिया जाता है उतना ही वापस मिलता है। ये प्रकृति का आपको पहले विश्वास नहीं करना चाहिए, पहले अनुभव करना चाहिए। 1 महीना आपको दूसरों को देने की ही कोशिश करनी चाहिए और देखना चाहिए कि अगला महीना कैसा बीतता है। हाँ, उसमें लगता है कि हाँ, वास्तव में मेरा बढ़ रहा है, मुझे लग रहा था कम होगा पर बढ़ गया। आपको एक कुछ 15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए आपके लाइफ में चेंज करके प्रयोग कर लेना चाहिए। ऐसे मैंने कई बार प्रयोग किया है। मैंने पिछली वीडियो में आपको पिछले साल में बहुत विस्तार से इसके संबंध में बताया है, आपने वीडियो देखा होगा तो ये समाज के वास्तविक और शाश्वत सूत्र होते हैं जो प्रकृति और ईश्वर ने निर्माण किए, वो हर जन्म में आपको लाभ होता है। तो इस जन्म इसलिए आपको वो आध्यात्मिक ज्ञान यानी शाश्वत नियमों और सूत्रों को समझेंगे तो ये जन्म तो सुखमय होगा और अगला जीवन में भी सुखमय होगा। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो आप अगले इस जन्म में तो सुखी रह पाओगे पर अगले जन्म में जितना मिल रहा है उतनी 1 रोटी कमाने के लिए भी पूरा दिन पत्थर फोड़ना पड़े, ऐसा भी है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है प्रकृति। तो इसलिए धर्म के रास्ते पे चलोगे तो क्योंकि इसको समझना प्रकृति और ईश्वर का ये भायात का खेल नहीं है, दिमाग से परे की चीज़ है। इसलिए धर्म का जो अनुसरण करता है वो सुखी रहता है, इसमें कोई संशय नहीं। और आप अनुभव करेंगे जब आपकी मृत्यु शैया पर लेटे होंगे तो आपको एहसास होगा कि मैंने क्या गलती की है क्या नहीं किया। तो इसलिए जो प्रकृति और ईश्वर के शाश्वत नियम हैं उनको समझने की कोशिश करना चाहिए गुरु के द्वारा। और गुरु होता है वो वास्तव में आपको समझा ही देता है, इसमें कोई संशय नहीं है। धीरे धीरे जो आप पर्सनली जब जैसे मैं होता हूँ वो पर्सनली मार्गदर्शन करता, सामूहिक किसी को मैं मार्गदर्शन नहीं करता। कि कुछ लोग बोलते हैं आप ये वीडियो डालो, आपके पास इतना ज्ञान है तो आप ऐसी वीडियो नहीं डालते हो ज्ञान की। तो मैंने तो वो बातें नहीं होती, पर्सनल सलाह होती है, वही काम की आती। बहुत सारा सलाह कचरा दिमाग में रखते हो तो उससे हानिकारक ही होता है, बासी हो जाता है। और बासी सड़ा गड़ा खाना जैसे स्वच्छ और ताज़ा खाने को ख़राब कर देता है या सब्जी वगैरह, वैसे ही वो भी ख़राब कर दिया। इसलिए जो सलाह होती है वो पर्सनली दिया जाता है। इसलिए मैं कॉल पे विशेष आराम से और कम ही लोगों को जोड़ता हूँ पर सही से उनको सलाह देता हूँ जिसको परफेक्ट उनको लाभ। जैसे इनको बोला 11 दिन का ये मंत्र जप करो अलग सा, 21 माला करो, वो आपको लाभ हो जाएगा, हो गया बस। अभी मैं दूसरा मंत्र डालूंगा कि आप पीएफ का फंड आपका जिनका रुका ये मंत्र करो, तो वैसा नहीं हो सकता क्योंकि हर व्यक्ति के कर्म और प्रारब्ध अलग होते हैं। और जो सलाह और जो काम आता है तभी जब पर्सनली दिया जाता है। और सब कैलकुलेशन देखना पड़ता है कि प्रकृति क्यों आपको ये दुख देना चाहती है और क्यों देना चाहती है, तो उसका निवारण करना पड़ेगा, ऊर्जा को संतुलन करना पड़ता है। तो हर व्यक्ति की समस्या एक हो सकती है पर उसका जो कारण है वो अलग अलग होते हैं। इसलिए मैं कम लोगों को जोड़ता हूँ पर उनको जीवन में पूरा परिवर्तन होता है, उनको सिद्धियाँ भी मिलती है, भौतिक सुख सुविधा और कार्य भी उनके कभी नहीं रुकते। तो आश्रम की जो शक्तियों का जब समर्पित किया है वो चिंता छोड़ दे कि उनके जीवन में कामों में रुकावट आएंगी। आप मेहनत करें, आपको फल मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है।